हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेयर प्रेफरेंस के बारे में। पर उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है अपना वो है शेयर प्रेफरेंस। ठीक है ना, जिसमें हम अपने एप्लीकेशन का डेटा जो है वो टेम्परेरी अगर हम एंड्रॉइड फ़ोन में स्टोर करना चाहते हैं तो हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे ही एक्टिविटी बन गई है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, एक टेक्स्ट व्यू ले रहे हैं। एक टेक्स्ट व्यू ड्रॉ कर लेते हैं और इसको अपन कर देते हैं सबसे टॉप पर। ड्रैग कर देता हूँ चार दोनों साइड से ये, और इसकी जो विड्थ प्रॉपर्टी है उसको मैच कर देते हैं कांस्टेंट, तो ये फैल गया। ठीक है, इसकी टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके लिख दिया अपन ने एंटर नेम। ठीक है, और फिर जाके अपन एक प्लेन टेक्स्ट बना रहे हैं। मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि जो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ ड्रॉ होगा हम उसको इन्फॉर्मेशन को टेक्स्ट उसमें शो कराना चाहते हैं, तो ये इसके नीचे लगा दिया। ठीक है, और इसको भी ड्रैग कर दिया यहाँ पर, यहाँ से भी, और इसकी विड्थ भी अपन मैच पेरेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक बटन बना रहे हैं अपन। ये बटन, ठीक है ना, यहाँ पे इसको सेंटर कर देते हैं, फिर तभी दोनों साइड से इसको स्ट्रेच करा। ठीक है, और इसको इसके नीचे कर दिया, और यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं टॉप से, जैसे ले लिया, ये तो थोड़ा नीचे आ गई है। इस बटन पे जाके अपन इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज कर देते हैं। देखिए ये रहा, मान लो इसका नाम रख दिया, इसका टेक्स्ट कर दिया सेव। ठीक है ना, ये, और मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करने पे इसके अंदर जो डेटा टेक्स्ट बॉक्स में एडिट टेक्स्ट बुक में लिखा है वो सेव हो जाए। तो हमें इसकी जाके क्या करना है, इस टेक्स्ट व्यू की आईडी भी सेट करनी है। तो ये इसकी आईडी है, जैसे इतनी बड़ी आप चाहें तो छोटा कर ले। अपन इसको दे देते हैं एडिट नेम। ठीक है, रिफ्लेक्ट, और ये जो नेम के अंदर जो ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा आ रहा है, ये इसका शायद, ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें सेव बटन पे कोडिंग करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इवेंट असाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम जाके जावास्क्रिप्ट फाइल में जाके क्या करेंगे, एक इवेंट बना लेंगे। मैंने इसका नाम फंक्शन का नाम, मेथड का नाम रखे ऑन सेव। पैरामीटर में पास होता है व्यू, ये व्यू पास कर दिया है मैंने। ठीक है ना, ये रिटर्न टाइप है वॉइड। अब इस बटन जो बनाई है मैंने, इस बटन के ऑन क्लिक पे चाहिए, रख क्लिक है ना, यहाँ पे जाके इस सेव बटन को नाम दे देते हैं। इससे ये इस बटन पे क्लिक करने में कोडिंग जो है वो यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटा को जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो शेप प्रेफरेंस में क्या करना है, सेव कराना है जैसे। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या किया, नाम एसपी रख लिया, शेप प्रेफरेंस इक्वल टू। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, उस जो एंड्रॉइड क्या करता है, हर ऐप को एक शेप प्रेफरेंस देता है, लोकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो उस लोकेशन का रेफरेंस चाहिए, तो मैंने लिखा गेट शेप प्रेफरेंस। ठीक, अब यहाँ वो हमसे क्या मांग रहा है, नाम, मतलब जो डेटा स्टोरेज बनेगा, मतलब एक्चुअली शेप प्रेफरेंस कुछ नहीं, एक एक्सएमएल फाइल होती है जिसके अंदर जाके आपका डेटा स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या एक नाम देना पड़ेगा जिस नाम से हम फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो मैंने क्या दे दिया इसका नाम, जैसे माई डेटा। ठीक, कॉमा, फिर सेकेंड आर्ग्यूमेंट मुझसे ये मांग रहा है मोड। ठीक, कि आपको जो फाइल आप बना रही है, शेप प्रेफरेंस बना रहे हो, उसका मोड क्या रखना है। अगर आपने मोड प्राइवेट रखा है, ठीक, ये का मतलब आपके अलावा कोई और ऐप इस आपके शेयर प्रेफरेंस या डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, दूसरे मोड भी है यहाँ पर, देखो ये लिखा है रीडेबल राइडेबल। अगर आप रीडेबल रखते हैं तो कोई दूसरी ऐप आपके इसको रीड भी कर पाएगी, और अगर आप राइडेबल रखते हैं तो राइड भी कर पाएगी। तो अभी फिलहाल अपन प्राइवेट रख रहे हैं। ठीक है ना, ये रख लिया आपने। ठीक,
तो ये जो SP है, ठीक है, अब हमें क्या है, इसमें डेटा सेव कराना है, तो हमें एक बनाना पड़ेगा एडिटर। ये देखो, ये शेप प्रेफरेंस के अंदर एक एडिटर है, उसको बनाना पड़ेगा ईडी करके। और वो ईडी किसका रेफरेंस रखेगा, वो रखेगा जो हमने शेप प्रेफरेंस बनाया है SP के नाम से, ठीक है, उससे हम लेंगे ये एडिट। इसका मतलब SP शेप रेफरेंस के एडिट कंट्रोल्स जो है वो हमने एडिटर इसको प्रोवाइड कर दिए। तो इसके अंदर कोई चेंज होगा तो बेसिकली वो शेप रेफरेंस में होगा। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमें क्या करना है, वो जो टेक्स्ट बॉक्स है जो उसकी डेटा को हमें शेप रेफरेंस सेव करना है, तो हमने लिखा ईडी डॉट पुट स्ट्रिंग। ठीक, बट हमें उसके डेटा को लेना है पहले, तो हमें क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लिया नेम नाम से, इक्वल टू, ठीक है, और हमें उस टेक्स्ट व्यू जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसकी उसका रेफरेंस भी चाहिए, तो उसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो वो कैसे बनेगा, वो हमने लिखा एडिट टेक्स्ट, मान लेते हैं उसका नाम रख लेते हैं E1, इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID, r.id डॉट अपन ने जो दिया था टेक्स्ट एडिट नेम नाम से दिया था। इसका मतलब हमने जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसका रेफरेंस हमने इस E1 में रख लिया है। ठीक है ना, अब यहाँ क्या है कि हमें उसकी वैल्यू भी चाहिए, तो हमने लिखा E1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। तो जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया है E1 के नाम से, उसके अंदर जो भी डेटा होगा उसको हमने नेम में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एडिट जो बनाया हुआ है हमने एडिटर, उसकी एक मेथड है पुट स्ट्रिंग जैसे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले डेटा जो है शेप रेफरेंस में की और वैल्यू के फॉर्म में जाता है। देखो, तो पहली की है, तो मान लो मैंने उस की का नाम रख लिया यू नेम फॉर यूजर नेम, और सेकंड आर्गुमेंट वैल्यू है, तो वैल्यू क्या सेव करनी, जो वेरिएबल नेम है उसकी वैल्यू, इस टाइप से। इसका मतलब इस की में ये जो नेम हमने लिया टेक्स्ट बॉक्स का वो जाके सेव हो जाएगा। और हम अब क्या करेंगे, इसी तरह से आप और भी डेटा स्टोर करा सकते हो, जैसे पुट स्ट्रिंग है। अच्छा, एक और चीज है, जो डेटा था स्ट्रिंग में था, बट इसके अंदर और भी मेथड है, जैसे इंटीजर है, लॉन्ग पुट इंटीजर है, लॉन्ग है, फ्लोट है। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि अगर आप जैसे इंट ये लेते हो, मान लीजिए आपने लिया पुट फ्लोट, इसका मतलब है जो डेटा स्टोर होगा की और वैल्यू में उसका टाइप फ्लोट होगा, मतलब जो वैल्यू जा रही है वो फ्लोट फॉर्म में जा रही है। अभी अपन ने स्ट्रिंग लिया है तो डेटा टेक्स्ट फॉर्म में सेव होगा, अगर आप स्पेसिफिक टाइप में सेव करना चाहते हो तो इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको स्टोर करने के बाद हमें इसको क्या करना है पता है, कमिट करना पड़ता है। ये जाके डेटा को क्या करेगा, सेव करा देगा। मैं इसको एक टोस्ट के रूप में प्रिंट करा लेता हूँ, एक मैसेज सेव करा लेता हूँ, टोस्ट लिखा, सेव्ड मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये इतना है। अब इसको अपन रन करके देखते हैं, तो मैं एवीडी ऑन कर लेता हूँ। देखो, मैं सीधे इसको रन कर देता हूँ ऐप को, तो मेरी एवीडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये एवीडी लॉन्च हो गई है मेरी, और ये इसको अभी इसको इंस्टॉल करेगा। ये देखिए, ठीक है ना, एंटर नेम यहाँ पे, अब जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है हैरी पॉटर। ठीक है ना, और सेव पे क्लिक किया मैंने। देखो सेव्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको इसका दिखाने के लिए। देखिए, डिवाइस, ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो होता है इसके साइड में आप ये टूल बार जो दिख रही है इसमें लिखा है, देखिए डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, है ना। यहाँ से आपकी जो एवीडी चलती है आपको यहाँ पर उसका फाइल सिस्टम, जैसे अपना मेमोरी कार्ड होता है में दिखता है, वैसे कुछ यहाँ पे सब कुछ दिखाई देगा। मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर वो शेप प्रेफरेंस दिखाने की, लोकेशन कहाँ होगी वो देखना पड़ेगा मुझे इसमें। अ,
हाँ ये देखिए, इसके अंदर आपको मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ। देखिए लोकेशन, अगर आप फाइल मैनेजर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है डिवाइस फाइल मैनेजर, ये आ रहा है टूल बार पे। तो ये आपके जो एंड्रॉइड चल रहा है ना, ये आपका जो एवीडी चल रही है, सॉरी, उसका एक तरह से फाइल मैनेजर है। इसके अंदर की फाइल दिखा रहा है। तो इसके अंदर एक फोल्डर होता है डेटा, देखो ये रहा। ठीक है, इस डेटा फोल्डर के अंदर भी जाना है आपको, डेटा फोल्डर के अंदर ये देखो। अब यहाँ पर क्या है, सारे पैकेज के नाम आ रहे हैं जो जो इसके अंदर सेव है। तो अपने भी यहाँ पर आप गौर करोगे, नीचे साइड आएगा, देखो मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, देखिए ये आया, विशेष ये देखो ये रहा, com.spring360.sharepreference, ये रहा। ठीक है ये, और यहाँ पर एक फोल्डर है शेप प्रेफरेंस में, देखो ये रहा। तो यहाँ अगर आप गौर करेंगे, यहाँ पर भी मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कि हमने जो अपने शेप प्रेफरेंस का नाम दिया था, माई डेटा दिया था। तो देखिए माई डेटा डॉट एक्सएमएल नाम की क्या बन गई है, फाइल बन गई है। ठीक है, और हमने जो भी डेटा सेव किया है वो जाके इसमें क्या हो गया है, स्टोर हो गया है। ठीक है ना। तो ये शेप रेफरेंस है। अगर यूजर इस एप्लीकेशन का कैश क्लीन कर देगा, ठीक है ना, तो ये वाली फाइल क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, और जो डेटा आपने सेव किया है वो डिलीट हो जाएगा। कैसे, ट्राई करके देखते हैं एक बार। मैं बंद कर रहा हूँ इसको पूरी, और अपन यहाँ चलते हैं। ये रहा शेप रेफरेंस। तो अपन जैसे इस पे क्लिक करके ऐप इन्फो पे जाते हैं, और यहाँ पर जैसे स्टोरेज एंड कैश, ये क्लियर कैश करते हैं तो क्या होगा, और अगर क्लियर स्टोरेज कर देता हूं मैं, मुझे लगता है यहाँ पर एक बार रिफ्रेश ये होना पड़ेगा, या सिंक्रोनाइज कुछ ऐसा कर, देखो ये देखो ये चली गई, मतलब सिंक्रोनाइज करने से, क्योंकि मैंने देखो यहाँ से इसका वो डिलीट हो गया है, देखो मतलब कैश वहां से डिलीट किया और यहाँ सिंक्रोनाइज कर दिया। ठीक है, मैं फिर से इस ऐप को रन करते हैं अपन, देखो फिर आप यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, अपनी ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, या फिर से यहाँ से क्लिक करके रन कर देता हूँ जैसे। ठीक, तो ये एडिट नेम दिया हुआ है जैसे, तो मैंने फिर से जाके इसमें जैसे हैरी पॉटर दे दिया नाम। ठीक है, और सेव पे क्लिक किया, तो मैसेज आ गया सेव्ड। ठीक है, अब यहाँ जाके राइट क्लिक करके मैं क्या कर रहा हूँ, सिंक्रोनाइज कर देता हूँ, देखो इसको। तो देखो शेप प्रेफरेंस फिर फोल्डर बन गया, इसके अंदर फिर से वो फाइल बन गई जो जाके डेटा को स्टोर कर रही है। ठीक है, अपन इसको ओपन करके देखें क्या ओपन होती है ये ओपन हो, देखो ये ओपन हो। ओपन होने से क्या हुआ, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था ना, की और ये उसकी वैल्यू जाके क्या हो गई, सेव हो गई, ये आपके एक शेप प्रेफरेंस में। ऐसे आप और भी डेटा क्या कर सकते हो, इसमें स्टोर करा सकते हो जो आपको लगता है। जैसे अगर आप यूजर नेम पासवर्ड है, या कुछ ऐसी डिटेल, लॉगिन डिटेल है, या कुछ ऐसा डेटा है जो आप कैश कराना चाहते हो और अपनी एप्लीकेशन में सेटिंग्स वगैरह, वो आप यहाँ पे इस तरह से सेव करा सकते हो। ठीक है ना ये, तो इस तरह से हमने क्या करा, ये करा। अब इसको अपन थोड़ा सा बंद करते हैं। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इसी में नीचे एक बटन और बनाते हैं। ठीक है, और या एक अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करके देखना है आपको, तो अपन वो करके देख लेते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेते हैं, जैसे सपोज मैं ले लेता हूँ नंबर्स, चलो, और उसके पहले एक टेक्स्ट भी और ले लेते हैं। बटन के ऊपर कर देते हैं इसको ये। ठीक है, और खींच देते हैं इसको, स्ट्रेच कर लेते हैं पूरे व्यू तक। ठीक है ना, और इसका जो विड्थ है वो कर देते हैं, और इसमें जाके लिख देते हैं, जैसे मान लो मैं किसी का नेम और उसकी एज स्टोर कराना चाहता हूँ, यहाँ पर एज लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, ये ठीक है, और नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स और बना लेते हैं अपन। ठीक है, तो एक टेक्स्ट बॉक्स और बनाया अपन ने, यहाँ पर टेक्स्ट व्यू, प्लेन टेक्स्ट लिया या नंबर ले लेते हैं, और ये इसको बटन के ऊपर कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और बटन को नीचे कर देते हैं ये, और इसको भी स्ट्रेच कर लेते हैं पूरा।
पोजीशन वाइज, और इसकी भी wrap प्रॉपर्टी को ठीक है, इसको भी एक आईडी असाइन करते हैं। जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स लिया है अपन ने, उसको भी एक आईडी अपन असाइन कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं एडिट एज। ठीक है ना, इतने को पहले रन करके देखें। मैं एक बार रिफ्लेक्ट कर दिया, रन करके देख लेते हैं। ठीक है ना, अभी ये शायद इनकी हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी अब होगा शायद इसका। ठीक है, ये दो टेक्स्ट बॉक्स आ गए जैसे, है ना। तो एक हो गया नेम के लिए, एक हो गया एज के लिए। तो यहाँ पर फिर वही जो मैंने कोडिंग की थी, यहाँ थोड़ा सा चेंज मुझे करना पड़ेगा। मुझे अब दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का भी यहाँ पर रेफरेंस बनाना पड़ेगा। E2 इक्वल टू फाइंड बी वाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट एडिट एज मैंने नाम दिया था इसका। ठीक है ये, और अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जैसे एज है उसको नंबर में स्टोर करना है। तो मैंने लिखा इंट एज इक्वल टू, तो E2 डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये है कि ये तो हमें टेक्स्ट में देगा और हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पार्सिंग क्लासेस, पार्सिंग मेथड्स विच इज कॉल्ड पार्स। ये, और इसके अंदर डाल देंगे हम E2 गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। मतलब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को हमने पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उस स्ट्रिंग को वापस हमने इंट में कन्वर्ट किया, जिससे एज में ये स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जहां पर हम इसको सेव करा रहे थे, ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक बार और हम लिखेंगे एडिट डॉट, देखो तो अब हम यहाँ यूज करेंगे पुट इट इंट, नॉट पुट स्ट्रिंग, पुट इंट, और इसका नाम डाल दिया एज और वेरिएबल का नाम भी ले लिया एज। इसका मतलब है ये की है और ये इसकी वैल्यू है, देखो। ठीक, इसको रन करना। ये साथ में मैं फाइल मैनेजर भी खोल रहा हूँ, जैसे आपको दिखाया था ये इस टूल बार, ये रहा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जाके नाम, जैसे पहले भी मैंने डाला था, मालूम, मैं नाम डाल देता हूँ हैरी पॉटर। ठीक है, एज डाल दी मैंने 25 और सेव पे क्लिक किया, तो मैसेज आया सेव्ड। तो ये डेटा जाके कहाँ सेव हो गया, हमारे शेप प्रेफरेंस में, मतलब हमारे को एक फाइल अलॉट हो गई है, उसमें जाके एज ए वैल्यू ये स्टोर हो गया। इसको अपन ओपन करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर दो, एक स्ट्रिंग है और एक इंट बन गया। देखो ये मैप बन गया, इसमें दो जी वैल्यू। सर। जी सर। इस तरह से, तो इस तरह से क्या है, जैसे आप जो कैशिंग करी होती है वो इसी तरह से होती है। अब इसको रीड करना है आपको, मान लीजिए, तो रीड करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपन इसी एक्टिविटी में नीचे एक बटन और बना लेते हैं, और वो वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, जस्ट, और कुछ नहीं। एक बटन और नीचे बना लिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, इसको आप चाहो तो इससे पैरेलल रखना चाहते तो इससे रख लो, यहाँ से भी रख लो, यहाँ से रख लो। ठीक है, और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके इसको अपन नाम दे देते हैं रीड का। ठीक है, यहाँ पे रीड करेगा। अब इसके लिए भी मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, मेथड बनानी पड़ेगी। तो एक फंक्शन मेथड मैंने फिर बनाई, विच इज कॉल्ड पब्लिक वॉइड ऑन रीड। आप जो भी नाम रखना चाहे रख लीजिएगा, मैंने ऑन रीड रखा है, व्यू वी, ये। ठीक है ना, ये। अब यहाँ जाके मुझे इसको रीड करना है, तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, शेप रेफरेंस का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ बनाया था। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि बार बार बन रहा है, एक ही एप्लीकेशन बार बार बन रहा है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप इसे ग्लोबल कर लीजिए। ग्लोबल कैसे कर लीजिए, कि जैसे शेप रेफरेंस एसपी है, आप इसको डिक्लेयर करिए यहाँ पर। ठीक है, और ये जो लाइन है जो अपन ने डिक्लेयर करने के लिए बनाई थी, वो अपन कर देते हैं
यहाँ पे ऑन क्रिएट एसपी इक्वल टू गेट शेयर प्रेफरेंस, नाम मांग रहा है तो नाम दे दिया माई डेटा, कॉमा मोड बता रहे हैं तो क्या मोड दे देते हैं, प्राइवेट मोड। ये हम चाहते हैं कोई और ऐप हमारी इस डेटा को एक्सेस ना कर सके। ठीक है, यहाँ पे इससे क्या फायदा होगा कि आपको इसी एप्लीकेशन में कई बार अगर इस शेयर प्रेफरेंस को यूज करना है तो आपको बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, एक बार बना लिया ऑन क्रिएट पे इसको रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आप जहां चाहे वहां इसका यूज कर सकते हैं, तो यहाँ भी यूज हो जाएगा, यहाँ भी यूज हो जाएगा। अब हमें इसमें सिर्फ रीड करना है तो हमें एडिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें अगर रीड करना है तो हमें एडिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ डेटा को वापस रिट्रीव करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, विच इज, तो हमने एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग, नाम रख लिया, जैसे नेम रख लिया सपोज उसका नाम। अब मैं यहाँ चाहता हूँ जो नेम स्टोर हुआ है वो इसमें स्टोर आ जाए, तो एसपी डॉट सीधे गेट स्ट्रिंग कॉल करेंगे। देखो वहां पे हमने पुट किया था, यहाँ गेट है सारा। ठीक है, गेट स्ट्रिंग, और यहाँ से आपको डालना है की का नाम। तो मैंने जो की बनाई थी वो यू नेम है, देखो दिख रही है की नेम, यहाँ डाल दी। ठीक है, अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट और जाता है, देखो यहाँ पे कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि आप जब इस एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन करें और रीड पे क्लिक करें तो डेटा तो सेव हुआ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आप वो वैल्यू डाल दीजिए जो अगर डेटा रीड मतलब शेयर प्रेफरेंस नहीं बना हुआ होगा तो क्या आ जाए, मान लीजिए डिफॉल्ट। तो मैंने यहाँ दे दिया मान लीजिए नॉट, फॉर एग्जाम्पल नॉट फाउंड। ठीक, फिर इसी तरह से मैं एक और बना रहा हूँ एज, इसमें भी मैं वैल्यू शो करूंगा, तो एस पी डॉट, अब मैं यहाँ क्या यूज करूंगा, एस पी डॉट गेट इंट। क्यों, क्योंकि मैंने एज को इंटीजर फॉर्म में सेव किया था, अभी दिखाया था आपको मैंने, और इसकी पहला की डाल दी एज, और यहाँ भी मैंने लिख दिया जीरो। जीरो मतलब डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब अगर वहां डेटा कुछ भी नहीं मिला तो मुझे जीरो वापस मिलेगा। ठीक है, ये हो गया, और इसे मैं चाहूँ तो एक टोस्ट के रूप में प्रिंट करा देता हूँ। ये तो पहला टोस्ट अपन ने जैसे दे दिया कि नेम इक्वल टू आपको ये प्लस नेम की वैल्यू, और इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी मैं शॉर्ट लॉन्ग कर देता हूँ, जिससे आपको आ, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा देखना। ठीक है, आप चाहें तो किसी टेक्स्ट व्यू में, आप किसी एडिट टेक्स्ट में या कहीं पे भी इसको स्टोर करा सकते हैं। एज प्लस एज की वैल्यू, इसको मैं लॉन्ग कर देता हूँ। ठीक है, इसको अपन सेव करके देखते हैं और रन करते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम अभी आपको दिखाया था फाइल में जाके, ये देखो, तो हमारा शेप प्रेफरेंस यहाँ बना हुआ है, देखो सिंक करके दिखा देता हूँ, ये बना हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं सीधे रीड करता हूँ तो क्या होना चाहिए, वो डेटा जो पहले से था वो रीड होना चाहिए। रीड पे क्लिक किया, ओके मैंने इवेंट बना दिया है, ये कॉन्टेंट बना दिया, बट बटन को असाइन नहीं किया, इसलिए कुछ वर्क नहीं हुआ है। तो मुझे इस बटन को असाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके बटन पे रीड, ये रीड बटन। ठीक है, और इसके ये जो ऑन क्लिक है यहाँ पर देखो, ये रहा, तभी वो वर्क नहीं कर रही है। फिर से हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। एप्लीकेशन रन हो गई है। अब मैं इसको रीड बटन में फिर क्लिक कर रहा हूँ, देखो जैसे क्लिक किया तो देखो नेम आ गया हैरी पॉटर दिख रहा है। ठीक है, और एज आ गई 25, मतलब जो डेटा मैंने वहां सेव किया था वो मुझे रीड करने पे मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे क्या हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इसको, यस डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, या आप जैसे मैंने भी आपको बताया था कि आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन के कैश को क्लीन कर सकते हो, ये ऐसे राइट करके अपन ऐप इन्फो में जाती हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम जाके क्या लिखा है, जैसे स्टोरेज एंड कैश, तो ये जो दिया ना क्लियर स्टोरेज, देखो कैश अलग है स्टोरेज अलग है। कैश हो गया ये मतलब जो टेम्परेरी है, वो कभी भी खुद भी डिलीट हो सकता है। स्टोरेज ये होता है जो शेयर प्रेफरेंस होता है। तो अपन ने जैसे इसको क्लियर कर दिया, ओके किया, तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे जाके आप सिंक करोगे ना इसको, तो देखो कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ। सिंक करोगे तो देखो इस ऐप के पास अब कोई तो कैश डेटा है और ना ही स्टोरेज है, देखो। ठीक है, तो अभी मेरी एप्लीकेशन ऐसी हो गई है, ब्लैंक हो गई है, मतलब उसमें कोई डेटा सेव नहीं है। तो क्या अब अगर मैं ये थी जैसे,
ठीक है ना। मैं फिर से वहीं से रन कर रहा हूँ, मैं यहाँ से रन नहीं कर रहा हूँ। ये रहा शेप प्रेफरेंस, इस पर क्लिक किया तो अब ये होना चाहिए रीड करते टाइम कि वो डेटा रीड नहीं होना चाहिए। देखते हैं, रीड किया, देखो नेम नॉट फाउंड आया क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू आ गई, और एज देखो 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये यहाँ से प्रोसेस हुई है, देखो। इसका मतलब उसे स्टोर उसको नहीं मिला है वो डेटा, शेप यस प्रेफरेंस सर। नहीं मिला है, नहीं मिला उसको। इसलिए उसने डिफॉल्ट वैल्यू शो कर दी। अब इसी को आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, दूसरी एक्टिविटी में भी जाके भी रीड करा सकते हो। मतलब जैसे कि कहीं और यूज करना है तो जैसे मोस्टली एप्लीकेशन में यूजर नेम पासवर्ड जैसे ऑटो लॉगिन जिसको फीचर होता है ना, वो इसी तरह से काम करता है। आप अपने एक बार ऐप में लॉगिन कर जाते हो, नेक्स्ट टाइम जब ऐप खोलते हो, ठीक है ना, तो आप गौर करना यस आपको सर। लॉगिन करना पड़ता है। दूसरी चीज यस आपने ये सर। चीज देखी होगी कि अगर आपका फोन में कैश क्लीन हो जाता है, जैसे कई बार आपको स्टोरेज कम पड़ता है, जैसे मान लीजिए, तो आप कैश क्लीन कर दो या यस सर। एंड्रॉइड यस को सर। क्लीन कर देते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऐप खोलते हो ना, तो आपसे फिर से वो बोलता है वेरीफाई करो अपने मोबाइल नंबर को या लॉगिन करो, ये सब वो इसलिए होता है। ठीक है ना। यस तो सर। यस सर। यस सर करते हैं। हाँ, तो ये उसी लिए होता है। ये कैश शेयर प्रेफरेंस जो है बेसिकली डेटा को टेम्परेरी अपने डिवाइस के अंदर आप ओपन करने स्टोर करने के लिए यूज करते हो, यस सर। फिर आप पूरी एप्लीकेशन मतलब कहीं भी। जितनी देर तक आप उस एप्लीकेशन को चलाओगे, इस्तेमाल करोगे, मतलब उतनी देर तक डेटा रीड रहेगा। मतलब ये रैम की तरह काम करता है सर। नहीं नहीं, जब तक नहीं, मतलब जब तक वो कैश या स्टोरेज स्टोर है, मतलब ऐसा नहीं कि तुमने यस 5 मिनट सर। चलाया 10 मिनट बंद करोगे तो वो खत्म हो जाएगा, नहीं। जब तक वो ऐप है आपके फोन में और अगर उसको कैश किसी ने क्लीन नहीं किया है तो तब तक वो स्टोरेज यस सर रहेगा। चलिए। और जैसे ही वो आपने यस स्टोरेज सर। यस सर समझ गया। वो फिर आपको यस सर। आपको फिर से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब फिर से आपको, अब जैसे अभी यस क्या हो रहा सर था, आपने समझ क्लिक गया। किया नॉट फाउंड आ रहा था, अब मैं जाके क्या कर रहा हूँ, फिर से डेटा यहाँ पे यस सेव, सर। नया नाम डाल देता हूँ, कुछ इस मान लीजिए मैंने डाल दिया अमित जैन, और एज डाल दी मान लो मैंने यहाँ पर 45। अब मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा रहा है सेव, टोस्ट आ गया। अब यहाँ जाके तुम्हें एक बार सिंक करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है। सिंक किया तो देखो शेयर प्रेफरेंस का फोल्डर बन गया, माई डेटा का एक्सएमएल फाइल आ गई, यस इसको सर। ओपन करके देख लो आप। तो देखो अब इसमें अमित जैन और वैल्यू स्टोर हो गई है। तो जैसे आपका यस स्कोर सर। है मोबाइल में, गेम्स का स्कोर है, अब इसको जी जब आप सर। रीड करोगे तो देखो नेम आ रहा है अमित जैन, एज आ रही है 2045। चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में जो होगा किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।